बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 1 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई अपडेट्स, नई ख़बरें और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे कि किन किन इलाकों के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में लड़ाई जारी है, कौन से इलाके तालिबान की गिरफ्त में जा रहे हैं और कहां पर काबुल फ़ौजें कामयाबी हासिल कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपको अमरीका नेटो के फ़ौजी इनखला के हवाले से कुछ नई मालूमात हैं वो भी देंगे कि कौन कौन से मुल्क अब तक अफ़गानिस्तान से निकल चुके हैं और कौन कौन से मुल्क बाकी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि काबुल फ़ौज तालिबान के ख़िलाफ़ रोज़ाना 250-300 तालिबान के जंगजुओं को कत्ल करने का दावा करती है। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में तालिबान के लोग काबुल हुकूमत के हाथों मारे जा रहे हैं या फिर ये झूठ है? ये मुकम्मल तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ख़ुद भी लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात, वीडियोज़, तस्वीर और ख़बरें आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की, ताज़ा फतूहात की। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और तालिबान की वेबसाइट और तालिबान के दीगर सहाफ़ियों की जानिब से ट्विटर पर और दीगर जो ज़राए अबलाग हैं वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स नशर हुई हैं। इसमें दावा किया गया है कि सूबा मैदान वर्दक है, जहाँ पर काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान ने कई रोज़ से मुहासरा कर रखा था। अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी ये है कि जहाँ पर काबुल हुकूमत के फ़ौजी अज़ खुद हथियार डालकर सरेंडर नहीं करते तो तालिबान उस पूरे इलाके को घेर लेते हैं, वहाँ पर मुहासरा कर लेते हैं, यानी उसके आने जाने के रास्ते बंद कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब रास्ते आने जाने के लिए बंद होंगे और ख़ुराक की किल्लत हो जाएगी और दीगर ज़रूरियात के लिए फ़ौजियों को निकलने का मौका नहीं मिलेगा तो फ़ौजी परेशान होकर फिर सरेंडर कर देते हैं। तो इसी हवाले से तालिबान ने एक बड़ी कार्रवाई सूबा मैदान वर्दक के अंदर की है, जहाँ पर कई रोज़ से एक बड़ा मरकज़ी फ़ौजी हेडक्वार्टर था, उसका मुहासरा जारी था। बिल आखिर कई रोज़ के मुहासरे के बाद काबुल फ़ौजों ने हथियार फेंक दिए और हाथ खड़े कर दिए कि हाँ, हम सरेंडर करना चाहते हैं। तो यूँ नाज़रीन, कल शाम को तालिबान को ये बड़ी फतह मिली है, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी तकरीबन सरेंडर हुए हैं और 30 टैंक और 20 रेंजर गाड़ियाँ और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियाँ तालिबान के कब्ज़े में मिली हैं। इस वक्त जो तस्वीर और वीडियोस आप हमारी इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नाज़रीन सूबा मैदान वर्दक की है, जहाँ पर काबुल फ़ौज के अहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान इस इलाके पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान ने यह बड़ी कार्रवाई की है और इसकी तस्वीर और इसकी वीडियोस भी दुनिया भर के सामने नशर की हैं और दावा किया है कि जो हम कार्रवाइयाँ करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती हैं और वो फेक नहीं होती हैं, वो झूठा प्रोपेगेंडा नहीं होता है और दुनिया इस बात को समझ ले कि हम सच्चे हैं और काबुल फ़ौज हमारे ख़िलाफ़ झूठे दावे करती है जिनके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय दावों के। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से दीगर सूबों के अंदर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, दीगर इलाकों के अंदर भी तालिबान ने फतूहात हासिल की हैं। अफ़गान तालिबान ने एक कार्रवाई जिसका जिक्र किया है वो सूबा पख्तिया है, जहाँ पर तालिबान ने 5 से ज़ायद चेक पोस्टें फ़तह की हैं, मुतअद्दिद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं और भारी असलहा और माल गनीमत तालिबान को मिला है। साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा तखार के अंदर भी कार्रवाई की है, जहाँ पर काबुल फ़ौज के 15 अहलकार हलाक दिए गए हैं, जबकि 14 ज़ख्मी बताए जाते हैं। माल गनीमत भी तालिबान को मिला है, कई चेक पोस्टों पर सूबा तखार में भी कब्ज़ा कर लिए है। इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने एक और कार्रवाई का जिक्र बदख्शां में किया है कि सूबा बदख्शां के अंदर भी तालिबान ने कई चेक पोस्टें फ़तह की हैं और 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि 3 हलाक कर दिए गए हैं। इसी तरह से अफ़गान तालिबान की एक और कार्रवाई सूबा नंगरहार के अंदर सामने आई है, जहाँ पर तालिबान के हाथों 11 चेक पोस्टें फ़तह हुई हैं और तकरीबन जो इन 11 पोस्टों के अंदर जो काबुल फ़ौज के अहलकार थे, इनकी तादाद सरेंडर होने वाले फ़ौजियों की तादाद 30 से ज़्यादा बताई जा रही है और हलाक होने वालों की तादाद भी 5 बताई जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा हेलमंद के अंदर भी बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर भी एक बड़ा मरकज़ी फ़ौजी छावनी थी, फ़ौजी अड्डा था, उसे अफ़गान तालिबान ने फ़तह करने का दावा किया है। यहाँ पर काबुल हुकूमत के 35 फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं,
भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर तालिबान को मिला है। रेंजर्स की गाड़ियाँ और टैंक भी तालिबान को यहाँ से हासिल हुए हैं। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम काबुल हुकूमत भी तालिबान के ख़िलाफ़ कुछ दावे कर रही है, जिसमें सूबा हिरात के अंदर तालिबान के बड़े कार्रवाई को, बड़े हमले को पसपा करने का दावा किया जा रहा है। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जिसने रिपोर्ट जारी की है कि हेरात के गवर्नर का दावा है कि तालिबान ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत और काबुल के जो फ़ौजी इदारा है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो अपने ट्विटर अकाउंट पर रोज़ाना वक्फे से ट्वीट करके दावे कर रही है कि हमारी कार्रवाइयों के अंदर मुख्तलिफ़ सूबों में इतने तालिबान शहीद हो गए, इतने तालिबान कत्ल कर दिए गए और इतने ज़ख्मी कर दिए गए। नाज़िर-ए-किराम इस हवाले से हमने ख़ुद तहकीक की है, हमने ख़ुद जो काबुल हुकूमत के डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट है उसको अच्छी तरह से मॉनिटर किए हैं। पिछले 25 से 30 घंटे के दौरान जो काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स की गई हैं, उनमें जो तालिबान की तादाद बताई गई है, जिसमें मुख्तलिफ़ ट्वीट्स हैं, इन ट्वीट्स के अंदर किसी में 30 तालिबान को, किसी में 19 को, किसी में 10 को और किसी में 100 को और किसी में 50 से ज़ायद तालिबान को शहीद करने का दावा है। तो पिछले 25 से 30 घंटों के दौरान जो काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स हुई हैं, उनमें जितनी तादाद तालिबान के शहीद होने की बताई गई है, अगर उनको जमा किया जाए तो वो 370 बनती है। यानी पिछले 25 से 30 घंटे के दौरान काबुल हुकूमत की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें जो हलाकतें हैं या जो कत्ल करने के वाक़यात हैं, इसमें काबुल हुकूमत का दावा है कि 370 के करीब काबुल हुकूमत के फ़ौज की जानिब से हमलों में तालिबान को शहीद किया गया है। नाज़िर-ए-किराम इस तरह से अगर हम पीछे चले जाएँ, यानी इससे पहले, एक दिन पहले की, 2 दिन पहले की जो ट्वीट्स हैं काबुल हुकूमत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अकाउंट पर, अगर उनका हम मुआयना करें तो वहाँ पर भी हमें इसी तरह के वाक़यात मिलते हैं। यानी रोज़ाना काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर अकाउंट से 300, 250, 400 या 150 या इससे भी ज़ायद जो फ़ौज तालिबान हैं उनको शहीद करने के दावे हैं। तो इस तरह से अगर हम इनको जमा करें तो ये एक महीने के अंदर है, अगर 300 रोज़ाना की बुनियाद पर काबुल हुकूमत के लोग तालिबान के मुजाहिदीन को औसतन शहीद करते हैं, तो माहाना 10,000 के करीब 9,000 से ज़ायद तालिबान की शहादतें बनती हैं। तो इस हवाले से दुनिया के बड़े बड़े जो मुनसिफ मिजाज है, जो एनालिस्ट हैं, माहिरीन हैं, वो ये बात मुतालबा करते हैं कि अगर काबुल फ़ौज माहाना 10,000 के करीब तालिबान को कत्ल करती है, तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में उन्हें हलाक करती है, तो फिर सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान के लोग कहाँ से आ जाते हैं और कैसे वो कामयाबियाँ हासिल कर देते हैं। यानी अगर 10,000 तालिबान को कत्ल करना माहाना काबुल हुकूमत के दावे को सच्चा मान लिया जाए, तो 4 से 5 महीनों के अंदर तालिबान का अफ़गानिस्तान से मुकम्मल सफाया हो जाना चाहिए। तालिबान कोई 20-25 लाख की फ़ौज तो नहीं रखते कि जो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इसलिए दुनिया भर के अंदर काबुल हुकूमत का ये दावा मज़हका ख़ेज़ बना हुआ है कि रोज़ाना 300 तालिबान को कत्ल करना और माहाना 9,000, 10,000 तालिबान को कत्ल करना, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? इसलिए दुनिया कहती है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है। यहाँ तक कि नाज़िर-ए-किराम 2 दिन पहले जो काबुल हुकूमत के तर्जुमान ने दावा किया कि हमने 6,000 तालिबान के जंगजुओं को पिछले 30 दिनों में कत्ल किया है, तो अगर काबुल हुकूमत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अकाउंट को फॉलो किया जाए और उसका मुआयना किया जाए, तो पिछले 30 से 35 दिनों के दौरान जो तालिबान के जंगजुओं की हलाकतें या उनको कत्ल करने के वाक़यात बताए गए हैं, जो तर्जुमान ने बताए हैं वो 6,000 हैं, लेकिन ट्विटर अकाउंट पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो 6,000 से भी ज़ायद बनती हैं। इसका मतलब ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी झूठ बोल रही है और तर्जुमान भी झूठ बोल रहा है। इसलिए अफ़गान तालिबान भी ये दावा करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाइयों के दावे हैं ये झूठे प्रोपेगेंडे हैं। इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुजाहिदीन को ना तो ये लोग शहीद कर सकते हैं और ना ही इनके अंदर इतनी ज़रूरत है, लिहाजा और ना ही इनके पास कोई सबूत हैं। कुछ वीडियोज़ जारी करते हैं ये फ़िज़ाई बमबारी की, जो आम तौर पर पुरानी है, या फिर निहत्ते शहरियों पर होने वाली बमबारी की ये वीडियोज़ हैं। इस हवाले से नाज़िर-ए-किराम काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री के अकाउंट पर भी कुछ तस्वीर और वीडियोज़ जारी की जाती हैं कि उन्होंने फ़िज़ाई बमबारी की है। तालिबान कहते हैं कि ये बुज़दिल फ़ौज अगर वाकई हमारे ख़िलाफ़ जीत रही है तो इन्हें चाहिए कि ज़मीन में आकर हमारा मुकाबला करें, ज़मीनी जंग हमारे ख़िलाफ़ लड़ें। फ़िज़ा से आकर बमबारी करके भाग जाना ये तो अमरीका की तरह की बुज़दिली है। लिहाजा दुनिया इस बात को समझ ले
और अफ़गान कौम इस बात को समझ ले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तालिबान के ज़राए अबलाग पर ये चीज़ें नशर हो रही हैं। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं अमरीका नेटो के फ़ौजी इनखला के हवाले से। तो नाज़रीन कल एक ख़बर सामने आई थी कि अमरीका 4 जुलाई तक अपना फ़ौजी इनखला मुकम्मल करने जा रहा है और 4 जुलाई के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर अमलन काबुल हुकूमत तमाम के तमाम दिफाई ज़िम्मेदारियाँ संभालेगी। लेकिन तालिबान ने भी दावा कर रखा है कि जैसे ही अमरीका जाएगा तो तालिबान भी अफ़गानिस्तान पर गिरफ्त हासिल कर लेंगे। तो कल भी खबर सामने आई थी कि जर्मनी ने अपने फ़ौजी मिशन मुकम्मल कर लिया है, यानी आखिरी फ़ौजी भी निकाल लिया है। जॉर्जिया ने भी अपना आखिरी फ़ौजी निकाल लिया है। अब एक और ख़बर सामने आ रही है कि इटली ने भी अपने फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल ली हैं। हेरात के अंदर उनका बड़ा मरकज़ी हेडक्वार्टर था, वहाँ को उसको खाली करके काबुल हुकूमत के सपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा इटली के साथ साथ जो पोलैंड है उनकी फ़ौजों को भी अफ़गानिस्तान से निकाल लिया गया है। तो यूँ अफ़गानिस्तान से जो नेटो की ममालिक हैं उनकी फ़ौजें निकल रही हैं और अमेरिका की फ़ौजें भी निकल रही हैं। तो आने वाले 3 से 4 रोज़ ये अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें मुकम्मल फ़ौजी इनखला हो जाएगा या फिर कम अज़ कम अमेरिका के बकौल कि कुछ फ़ौजी यानी 500 से 600 फ़ौजी कम अज़ कम अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार रखे जाएंगे, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए और अमेरिका के कुछ दीगर मामलात के लिए वो निगरानी करेंगे। तो बहरहाल अफ़गान तालिबान का दावा है कि वो कामयाबियाँ समेट रहे हैं, फतूहात हासिल कर रहे हैं और उनकी कामयाबियों के अंदर अमेरिका नेटो को शिकस्त हो रही है और काबुल फ़ौजें भी शिकस्त खाकर भाग रही हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन मुमताज़ आलिम दीन जो इंतहाई पाकिस्तान के एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते थे, जिनका नाम मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर है, उनकी वफ़ात पर जो कराची के अंदर कल वफ़ात पाई है उन्होंने, उनकी वफ़ात पर तालिबान ने ताज़ियती पैगाम जारी किए हैं और कहा है कि यकीनन ये उलमाए किराम के सरपरस्त थे और इनका जाना एक तरह से बहुत बड़ा खला है, लेकिन अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और जो उनकी जानशीनी के लिए उलमाए किराम को आगे आने की तौफीक दे। तो अफ़गान तालिबान दुनिया भर के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो उलमाए किराम हैं उनकी कदर भी करते हैं और उनके वफ़ात पर ताज़ियती पैगामात भी जारी करते रहते हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि अफ़गान तालिबान आम तौर पर पाकिस्तान के दीनी मदारस के अंदर तालीम हासिल करते रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं अफ़गान तालिबान की सीनियर क़यादत भी वो पाकिस्तान के अंदर दीनी मदारस में तालीम हासिल करने के लिए आती रही है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर बेशतर ऐसे लोग भी हैं जो प्रोफेसर्स हैं, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर हैं और डॉक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान से तालीम हासिल करके गए हैं। तो पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क होने के नाते अफ़गानिस्तान की तालीमी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है। नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।